विक्रम संवत 2079 के अंतिम तिथि का दैनिक राशिफल लेकर, या यूँ कहें कि 21 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल लेकर हम आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। नव संवत्सर 22 मार्च से शुरू हो रहा है, यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा विक्रमी संवत 2080 की शुरुआत। जब भी व्यक्ति ऐसे दिन के आसपास होता है तो वो पुनः अपनी संकल्प शक्ति को जागृत करने का प्रयत्न करता है। जिस तरह से शारीरिक शक्ति है, समूह में एक शक्ति है, वाक शक्ति है, मानसिक स्तर पर दृढ़ता भी एक शक्ति है, उसी तरह से कृत संकल्पित होकर अपने किसी भी कामकाज की ओर बढ़ना भी एक शक्ति का आधार है। जब भी व्यक्ति संकल्प की शक्ति के बारे में सोचता है और एक प्रण लेकर आगे बढ़ता है तो वो अपने भीतर एक अलग संगठित स्वरूप देखने वाला होता है। इस वर्ष ये सीखने की ओर जाना ही है। इस वर्ष का प्रत्येक दिवस बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने वाला रहूँगा। अनुशासित होकर चलना है। इसी के साथ भीतर के भय पर नियंत्रण प्राप्त करना है। हर एक सुबह अलग ऊर्जावान क्रम को अपने भीतर तक महसूस करना है। ऑफिस कल्चर के अंदर पॉलिटिक्स से दूर रहना है, जिससे कॉन्स्पिरेसी से भी दूर रहकर अपने कामकाज की ओर जाया जा सके। ये बातें कई बार व्यक्ति अपने मन के भीतर दोहराता है, परंतु जब संकल्प की शक्ति निरंतरता के साथ में जुड़कर उस व्यक्ति विशेष के रूपक में होती है तो वहाँ से बहुत बड़े परिवर्तन उसके सामने आने वाले होते हैं। जब भी हम भीतर की ऐसी शक्ति की अवस्था को महसूस कर किसी भी ऐसे नए समय समागम में प्रवेश करने वाले होते हैं, यकीन मानिए एक अलग ताजगी के साथ होते हैं। प्रत्येक क्षण की ऊर्जा का जो विधान है उस व्यक्ति के साथ में चलने वाला होता है, परंतु आवश्यकता है उस संकल्प शक्ति को जागृत करके आगे बढ़ने की। अंग्रेजी वर्ष का पहला महीने का पहले दिन आता है। प्रत्येक महीने का कोई भी ऐसा अवसर आता है, जन्मदिन तिथि अनुसार हो या फिर अंग्रेजी तारीख अनुसार हो, शादी की सालगिरह का आधार हो, ऐसे कई क्रम सामने होते हैं जब व्यक्ति सोचता है कि अब तो बहुत कुछ बदल कर रखना है। परंतु आज वो संकल्प आया, शक्ति निहित हुई, कुछ दिनों बाद में ही वो जोश काफुर हो गया, जहाँ थे वहीं ठहर कर रह गए। इसी वजह से संकल्प शक्ति निरंतरता मांगती है, और जब एक बार वो निरंतरता भीतर प्रवेश करती है, बहुत सारे बदलाव के क्रम एक साथ उस व्यक्ति विशेष के स्वरूप में देखने को मिलते हैं। पुनश्च है शुभकामनाएं इस पूर्व संध्या पर आपको प्रेषित करते हैं और हम शुरुआत करते हैं पंचांगीय व्यवस्थाओं के साथ में 21 मार्च 2023 की। चंद्रमा मीन राशि स्थान में सुबह 11:56 से प्रवेश कर जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शाम 5:24 तक रहेगा। तो वहीं मंगलवार है। हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। चंद्रमा द्वादश भावस्थ क्रम में, तो वहीं पर प्रथम भाव में शुक्र राहु की स्थितियां बनी हुई है। कामकाज में अति आत्मविश्वास से बचिएगा। द्वादश भाव में जो गुरु बुध की युति है वो ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जा सकती है। कोई कार्य सामने पूर्ण होने की तरफ है, ओवर थिंकिंग आगे डिस्टर्ब कर सकती है। व्यापारिक जीवन में इस बात से विशेष तौर पर संभलें। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन के साथ जुड़कर कोई भी डिसीजन लेने से बचिएगा। वहीं सुबह के समय अंतराल में शनिदेव चंद्रमा का जो विष दोष बना रहेगा वो मानसिक तौर पर आपको बाधाओं को बहुत बड़ा बनाकर देखने की जो एक स्वरूप रखता है वो व्यक्ति को अव्यवस्थित करता है। वहीं मौसम से संबंधित बीमारियों से यहाँ बचें। स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके के निवेश की ओर जल्दबाजी में प्रवेश करने से भी स्वयं को रोकिएगा। भूमि संबंधित कामकाज में अमावस्या भी है। इसी वजह से कोई व्यक्ति विशेष दबाव बना रहा है कि हम इस कामकाज की ओर आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, ये सौदा कर लीजिए। खुद को थोड़ा सा रोक कर चलें। हालांकि कोई भी इंटरव्यू की अप्रोच होती है और आप वहाँ पर सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर होकर जाते हैं कि हाँ इतना तो स्वीकार कर लेंगे, तो दिक्कतें नहीं आने वाली। वहाँ से एक पॉजिटिव इंडिकेशन लेकर चलने वाले होंगे। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को यहाँ देता चला जा रहा है।
मंगल प्रदान राशि के जातकों को ओवर एक्साइटेड होकर किसी भी तरीके के कमिटमेंट से बचना चाहिए। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। एकादश भावस्थ यहाँ जो चंद्रमा की स्थितियाँ रहेंगी और वहीं लाभ भाव में जो बृहस्पति की स्थितियाँ स्वग्रही रहेंगी। स्पष्ट है कि यहाँ आपके पराक्रम में वृद्धि है। एजुकेशन के फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए ग्रोथ निकल कर आ सकती है। वहीं जो सुबह के अंतराल में शनिदेव चंद्रमा का विष दोष बना हुआ है, भय के कारण कई बार व्यक्ति भागता है और परिणाम लेकर आता है। ऐसी ही अवस्था आपके सामने यहाँ पर बनी हुई है। मन में सुबह के अंतराल में बेसलेस फियर भी आ सकते हैं, उससे खुद को दूर रखकर चलें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो ये गुरु बुध की युति बनी होती है, ये प्रत्येक स्तर पर व्यक्ति को एक संशय देती है। हमारे बारे में तो बात नहीं हो रही है, जबकि बेहतर चल रहा है, परंतु ये संशय व्यक्ति को कहीं का भी नहीं छोड़ता। इसी वजह से ऐसी स्थितियों से संभलें। मनोबल में दृढ़ता रहेगी क्योंकि सूर्यदेव की स्थितियां आपके लिए सार्थक आधार को निर्मित कर रही है। भली बृहस्पति सूर्य की युति बनी रहेगी, परंतु सार्थकता है। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से सक्रिय होने का प्रयत्न कर रहे थे, कोई भी इंटरव्यू कॉल के बाद में वहां से ऑफर लेटर का इंतजार था, आज शाम के समय के साथ ऐसी सूचनाएं आपको मंगलकारी आधार देने वाली हो सकती है। वहीं मिथुन राशि, दशम भाव में चंद्रमा, यहाँ जो प्रथम भाव में मंगल है, ये क्रोध को व्यापारिक जीवन के अंदर कहीं न कहीं दुविधाओं के स्वरूप के साथ जोड़ सकते हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ वाद विवादों से बचिएगा। नौकरी पेशा जीवन में जो कर्म भाव के सूर्य की स्थितियां हैं, वो भागदौड़ की ओर आपको प्रेरित करेंगी और वहीं से कुछ अच्छे परिणाम भी बनते चले जाएंगे। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग आदि है तो अपने फैक्ट्स के साथ में खुद को आगे रखने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि यहाँ जो आप हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट पर हैं। और वहीं पर टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो गया या कोई भी ऐसा कार्य विशेष जो कि सीजनल बिजनेस के साथ जुड़ा होता है, बेटरमेंट है। बुध के नीचस्थ होने की वजह से यहाँ स्टॉक मार्केट में आप स्पेसिफिक लेवल के ऊपर जहाँ क्लैरिटी सामने हो वहीं डिसीजन की तरफ जाइएगा, अन्यथा रुकना अच्छा कहा जाएगा। थायराइड से संबंधित रोगों से भी सावधानी बरतें। कर्क राशि, यहाँ भाग्य भावस्थ चंद्रमा है और वहीं पर नवम में ही गजकेसरी योग यहाँ दोपहर के अंतराल के बाद में बनने वाला होगा। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी बड़ी डिमांड आप रखना चाहते हैं, कोई मेल उच्च अधिकारियों को एक तरह से भेजना चाहते हैं, उस लिहाजा ये दिवस भले ही अमावस्या हो परंतु सार्थकता के साथ में है। भीतर का आत्मविश्वास एक अलग जागृति के साथ में चल रहा है। जो राहु शुक्र की युति यहाँ दशम भावस्थ क्रम के साथ में बनी हुई है, आपकी कर्मशीलता प्रेजेंटेशन की अप्रोच देखते ही बनती है, परंतु चतुर्थ भाव के केतु की वजह से जो यहाँ घर परिवार के साथ में मोह जनित जुड़ाव होते हैं, ये डिस्टर्बेंसेस को सामने रख सकते हैं। उससे संभलने की पूर्णतया ज़रूरत आपके लिए बारंबार कही जाएगी। इस बात को भी स्मृतियों में रखकर चलें कि गुरु बुध की युति की वजह से आज गृहस्थ पक्ष के साथ वैचारिक तनाव निकल कर आ सकते हैं। हम ही सही हैं कि प्रक्रिया से जितना जीवन दूर रहता है उतना आज की स्थितियां आपके लिए अच्छी कही जाएंगी। इस बात को भी स्मृतियों में रखें कि छोटी छोटी बातों में कोई भी अटकाव को अपने साथ में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मन के भीतर के उत्साह को लगातार संचारित करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा। हालांकि आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ सुबह के बाद में आपके लिए वृद्धि रहेगी। सिंह राशि, अष्टम भाव से चंद्रमा की स्थितियां हैं तो वहीं देवगुरु बृहस्पति भी अष्टम भाव में स्वराशि स्थान के साथ विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज बेटरमेंट दे रहे हैं। वाणी संबंधित जो भी कामकाज होते हैं वहाँ धैर्य रखकर चलिएगा। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को बढ़ाया जा सकता है। स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम और एसिडिटी से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उससे खुद को कितना संभाल कर चल पाते हैं, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ अपना कर रखें। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ जो सप्तम भाव में शश योग बन रहा है, आपके लिए रियल एस्टेट संबंधी कोई भी प्रमुख चर्चा सामने होती है, उस चर्चा की ओर बढ़ा जा सकता है। एग्जीक्यूशन के अप्रोच से जितना आप संभल कर चलते हैं उतना स्वयं के लिए बेहतर। यहाँ शुक्र की जो स्थितियां हैं आपके लिए पूर्वाभास के क्रम को लगातार निर्मित करती चली जा रही है। वैसे भी 10th हाउस की लॉर्डशिप का 9th हाउस में होना योग कारक है। आज यहाँ ऑफिस कल्चर के अंदर आप किसी भी डिसाइसिव मोड में है, खुद को कंस्ट्रक्टिव रखिएगा, धीमेपन के साथ रखिएगा, अच्छे परिणाम आज सामने होंगे। वहीं कन्या राशि, सबसे पहले तो जो यहाँ सप्तम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं एवं चंद्रमा पुनः जो प्रथम भाव को देख रहे हैं,
सूर्य चंद्रमा की युति भी बनी रहेगी। बेसलेस फियर सामने आ सकते हैं। मन के भीतर जो कई बार एक संगठित स्वरूप नहीं निकल कर आ पाता, छोटी छोटी बातें जो मन को बाधाएं देती है, उससे आपको संभलने की पूरी पूरी आवश्यकता है। ये भी याद रखें कि जो अष्टम भाव में राहु शुक्र की स्थितियां हैं, फैसिनेशन में डिसीजन लेने से बचें। और वहीं जो आप नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज से डिस्टर्ब रहे हैं, वहां से खुद को और हम कितना संभाल सकते हैं, इस एक प्रक्रिया पर बारंबार गौर कीजिएगा। इस बात को स्मृतियों में रखने की जरूरत कि जो सप्तम भाव में गुरु बुध है, गृहस्थ पक्ष की ओर से कामकाज में कोई भी सलाह मिलती है उस ओर बढ़ा जा सकता है। अटके हुए रुपए और पैसे के साथ में यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लिए आने वाले रहेंगे। इसको भी खुद के लिए बहुत बेहतर मानकर चलिएगा। वहीं पर सेल्फ जस्टिफिकेशन से बचें। हम ही सही है कि प्रक्रिया दुविधा दे सकती है, इस बात पर गौर करें। तुला राशि, षष्ठ भाव के चंद्रमा है, तो वहीं प्रथम भाव में अभी केतु चल रहे हैं। इसी वजह से जल्दबाजी के स्वरूप से यहां पर आपको बचने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई भी निर्णय लेना है, जल्दबाजी के साथ में उसमें आगे बढ़ने से बचें। पहले याद रखें, गृहस्थ पक्ष के साथ सामंजस्य बनाकर रखने की जरूरत रहेगी। यहां शत्रु पक्ष हावी हो सकता है। षष्ठ भाव की स्थिति है कुछ ऐसी बनी हुई है। इसके अलावा जो यहां पर आपके मन में किसी भी व्यक्ति को लेकर विरक्ति आ गई है कि नहीं, अब तो इनके साथ में काम ही नहीं करना, एक बार कंस्ट्रक्टिव मोड में खुद को ये समझाइएगा कि इतने वर्षों का संबंध है, एक सिरे में कैसे दूर किया जा सकता है। अभी खुद को गुंजाइश देकर चलें। हालांकि शनिदेव पंचमेश होकर पंचम भाव में है, इसी वजह से जो यहाँ पर स्टॉक मार्केट को लेकर लंबे समय के निवेश हैं, बेहतर कहे जाएंगे। संतान पक्ष के साथ में जो वैचारिक मतभेद बने हुए थे, उससे भी अब आप काफी हद तक दूर होने वाले होंगे। और वहीं धनागमन के साथ वाक पटुता में भी आपको एक अलग सिरा मिलता चला जा रहा है। वृश्चिक राशि, सबसे पहले तो जो यहाँ पंचम भावस्थ चंद्रमा और साथ ही साथ जो गजकेसरी योग है, उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला होगा। यहाँ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपके साथ निरंतर बनी हुई है। कार्यों में अवरोध से हटकर आप अपनी यात्रा को बढ़ाने वाले होंगे। यहाँ कम्युनिकेशन गैप से बचिएगा, खासकर पारिवारिक जनों के साथ में। उनके साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत भी करनी है, अमावस्या टालें, 1 से 2 दिन बाद ऐसी शुरुआत की जा सकती है। आज दान पुण्य की जो महिमा है और जो मन के भीतर की संतुष्टि ऐसे क्रम के साथ जुड़ी होती है, उसको अपने कर्म में लगातार बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। और वहीं आपके लिए यहाँ टेक्निकल एजुकेशन के साथ बेटरमेंट है। कोई भी रिलेशन में आप चल रहे हैं, जल्दबाजी में कमिटमेंट करने से बचें। कई बार एक प्रेशर आया और हमने हामी भर दी। इन गलत फहमियों से दूर रहने की पूरी पूरी आवश्यकता है। पुनश्च ये निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ भूमि संबंधित कोई भी निर्णय में जल्दबाजी से बचें। धनु राशि, चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां, तो वहीं सूर्य चंद्रमा की युति रहेगी। इसी वजह से अमावस्या का आधार है। यहाँ पर जो मन के भीतर की घबराहटें हैं, उनका कारण खोजने का प्रयत्न जरूर करें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करके चलना चाहते हैं व्यापारिक जीवन में, आज उस सोच को आगे बढ़ाया जा सकता है, परंतु निर्णय में थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। यात्राएं आकस्मिक तौर पर सामने आ सकती हैं, परंतु आज उनसे भी दूर रहने की जरूरत रहेगी। षष्ठ भाव में जो शुक्र राहु की युति यहाँ बनी हुई है, वो भी कई बार बेसलेस फियर के साथ ही साथ शारीरिक स्वास्थ्य में भी दुविधाएं दे देती है। उससे आपको प्रमुखतया संभलने की यहाँ पर जरूरत है। ये याद रखिएगा कि कोई भी कमिटमेंट आपने कर दिया है, उसके निभाव के साथ में पूरी ही ऊर्जा में बढ़ने का प्रयत्न आप जरूर करें। छोटे छोटे अवरोधों से संभलने की पूरी पूरी ज़रूरत आपके लिए यहाँ पर रहेगी। और वहीं स्टॉक मार्केट में पुनः निवेदन के निवेश में संभलें। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए नजर आ रहे हैं। यहीं से आपके लिए आगे के गति चक्र के साथ में जो फाइनेंशियल गेन के साथ खर्चे होते हैं, वो भी बने रहेंगे। पुराने संबंधों से यहाँ पर हितगामी स्थितियां सामने मिल सकती है, इसको भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन कहा जाएगा। मकर राशि की हम यदि चर्चा करते हैं तो पहले तो आप ये देखिएगा कि तृतीय भावस्थ चंद्रमा यहाँ सुबह के बाद में प्रवेश करने वाले होंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि। इसी के साथ में जो सूर्य चंद्रमा की युति बनी रहेगी, मन के भीतर भयभीत करने वाले क्रम कामकाज के साथ निकल कर आ सकते हैं, उससे पूरा संभलें। ये भी याद रखें कि बुधादित्य का जो आधार है उसमें बुध नीचस्थ है। इसी वजह से फाइनेंशियल मेजर्स के साथ बड़े डिसीजन की अप्रोच को थोड़ा सा संभाल कर आगे बढ़ाइएगा। यहाँ पर आपको संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ सामंजस्य स्थापित करके चलने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। मकर राशि के जातक
यहाँ कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में अपना भाग्य आजमा कर आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। एक अलग कैलकुलेटिव फ्रेम आपके साथ बना रहेगा। क्षमताओं में भी पूरे तरीके से वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए उपस्थित रहने वाले होंगे और रुकावटों से मुक्त होकर अब आप जीवन को देखते चले जाइएगा, ये स्पष्टता भी रखें। लेखन संबंधी कामकाज आज विचारों के धनीमान आधार के साथ में आपको लेकर चलने वाला होगा। यात्राओं को सहूलियत के साथ अपने लिए आगे बढ़ाएं तो अच्छा है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, शशि योग का फायदा यहाँ मिलता चला जाएगा। इसी के साथ में आप ये भी देखें कि जो द्वितीय भावस्थ आधार चंद्रमा का रहेगा, वाक्पटुता बहुत अच्छे से है, फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है, बिजनेस में अधिक समय बिताना पड़ सकता है, उसकी तैयारी करके रखें। आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में है, नए ऑफर्स आ सकते हैं, उनके साथ जुड़कर जीवन को देखने की एक जो गणित होती है उसमें भी खुद को बहुत अच्छे से आप लेकर चलिएगा। केतु की स्थितियाँ ये बता रही है कि ब्रह्म नामक आधार आपके साथ में रहेगा। ब्रह्म जहाँ पर भी आया वहीं रुके, खुद को व्यवस्थित किया और फिर आगे बढ़े, इस एक व्यवस्था को अपना कर चलें। ये भी याद रखें कि गले से संबंधित परेशानियाँ सताने वाली हो सकती है, संभलने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। यहाँ मेटल संबंधी कामकाज हो या कोई भी निवेश की प्रक्रिया, उसमें हल्के फुल्के तौर पर रोक कर चलना आपके लिए इस समय की एक महत्वपूर्ण विधा कही जाएगी। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि जो आपको यहाँ पर पेट से संबंधित तकलीफें भी सता रही है उसमें लापरवाही नहीं बरतें, प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर जाने का प्रयास जरूर करें। मीन राशि, यहाँ राशि भावस्थ क्रम के साथ में ही चंद्रमा की स्थितियां रहेंगी। आत्मविश्वास में वृद्धि है। व्यापारिक जीवन के अंदर नए लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जा रहा है। यहाँ नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापार, अनुशासित रहने का प्रयत्न कीजिएगा। कुछ ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जिनकी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं थी, वहीं कोई कमिटमेंट किया था, अब उसको निभाने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ये एक सोच अपने साथ में बनाकर चलने का प्रयत्न करें। और वहीं ये भी ध्यान रखें कि इंट्यूशन यहाँ सहयोग आपको देता चला जा रहा है, क्योंकि लक्षाधिपति योग का बेनिफिट सेकंड हाउस के वीनस की वजह से आपको मिलता चला जाएगा। पुरानी बातें जो बहुत दूर हो चुकी, आज पुनः उनको सामने लेकर आना, संबंधों के अंदर दुविधाओं को देखना, ये क्रम ठीक नहीं है, उससे बचने का पूरा प्रयास कीजिएगा। तो ये था 21 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।